नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्ज़ाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इस समय बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा टेंशन की बात यह है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कीम कैसे कवर करें। गवर्नमेंट स्कीम से कई बार बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल आ जाते हैं और कौन कौन सी स्कीम कवर करें। ढेरों सारी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी सारी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी हैं। तो आखिर कौन कौन सी स्कीम हमें कवर करनी चाहिए, तो ये लेक्चर मैं उसी लिए लेके आया हूँ। हम लोग इस तरीके के 3 लेक्चर और करेंगे, टोटल मिला के 4 लेक्चर आपके हो जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है सब कुछ देख लेंगे। इससे मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से वो टैकल कर सकते हैं। मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैंने आपका यूपीएससी सीडीएस 2 बार निकाला है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट मैंने 1 बार निकाला है। दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर मैंने लगातार 2 बार निकाला है और हाल ही में मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। तो ये वीडियो मैं अपनी सूझबूझ से और अनुभव के साथ बना रहा हूँ, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में मेरा अनुभव है कि यूपी ट्रिपल एससी अब आपका सतही बातें नहीं पूछता है, अब वो डीप अंडरस्टैंडिंग भी जानना चाहता है, क्या बच्चों में डीप अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो उसी में वो स्कीम में भी आपको घुमाएगा जरूर, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमाने की भी वो लोग कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्कीम में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं। एक स्कीम में आपको पता होना चाहिए कि वो स्कीम आपकी कब लॉन्च हुई। दूसरी बात है, अगर वो कहाँ से लॉन्च हुई ये पता होगा तब भी बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़ है कि उस स्कीम का उद्देश्य क्या है। चौथी चीज़ है कि उस स्कीम में आपको जब एडमिशन लेना है तो उसके लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। पांचवी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि उस स्कीम की डेडलाइन कब तक है और उसके गोल कौन कौन से हैं, अगर कोई गोल उसने दे रखा है तो। और एक चीज़ पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट कि वो कौन से मंत्रालय से रिलेट करती है। ये 5 चीज़ें अगर आप कवर कर लेंगे तो एक स्कीम का बहुत हद तक पहलू आपका कवर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की जो लेटेस्ट की स्कीम है, जो हाल ही के 5-6 सालों में जो लॉन्च करी गई है, उससे रिलेटेड मैं आपकी वीडियो लेके आया हूँ। इसी तरीके से अगली वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुरानी योजनाएं थी। फिर तीसरी वीडियो होगी जिसमें केंद्र सरकार की आपकी नवीनतम योजनाएं और चौथी वीडियो आपकी केंद्र सरकार की पुरानी योजनाएं। इस तरीके से चारों पहलू पे हम लोग काम कर लेंगे ताकि आपका किसी भी तरीके से जो इम्पोर्टेंट स्कीम जो है वो छूटे ना। अब सब स्कीमें तो सब कोई कवर नहीं कर सकता है, तो मेन स्कीमें हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसे डिटेलिंग आपको बताऊंगा। ये मैंने एरिया कवर कर रखा है, बाद में इसको अनकवर कर दूंगा तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। पहला आपका क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से रिलेटेड। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो आपकी महिलाओं से रिलेटेड करती है। ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड है। तो अब इसके बारे में क्वेश्चन देखिए, उसके बाद डिटेलिंग कवर करेंगे। पहला है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। दूसरा है बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। थर्ड है कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता देना। और फोर्थ है कन्याओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान करना। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी का अगर मैंने जहाँ तक टोटल पैटर्न मैंने फोकस किया है तो उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जो भी ऑप्शन आपका सबसे बड़ा होता है एग्जाम में, जो भी ऑप्शन आपका सबसे बड़ा होता है 99% चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, अगर उस लॉजिक से चले तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़ेंगे भी तो इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य है कि बालिकाओं को जन्म को प्रोत्साहित करना, उनके स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यही इस स्कीम का मेन उद्देश्य भी है। अब बाकी और इंपॉर्टेंट डिटेलिंग क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए इस योजना के बारे में प्रमुख जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि ये स्कीम जो आपकी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये आपकी 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2019। और पूछा जाए कि ये लागू कब हुई थी तो ये आपकी लागू हुई थी 25 अक्टूबर 2019 से।
कब से? 25 अक्टूबर 2019 से ये आपकी लागू हुई थी। ये चीज़ पता होना चाहिए। शुरू करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है। महिला विभाग आपका है जिसने इस स्कीम को आपको लागू किया है। तो ये दो चीज़ें हमको पता चल गई। एक चीज़ इसमें और याद रखनी है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनके स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात क्या है ये आप सभी को पता ही है। उस लिंग अनुपात को मेंटेन करने के लिए कि मेल और फीमेल में रेशियो ज़्यादा ना रहे, उनकी शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए जो महिलाएं आपकी हैं उनकी शिक्षा के लिए और साथ साथ में उनके उत्थान के लिए ये स्कीम आपकी लाई गई थी, जिसमें बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए इस स्कीम का मेन उद्देश्य था आपका। आर्थिक सहायता इसमें देखा जाए तो पहले आपका 15,000 की कुल आपको पैसे दिए जाते थे बालिकाओं के जन्म के वक्त, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसी स्कीम में आपके 25,000 रुपये दिए जाने लगे हैं। लेटेस्ट में याद रखिएगा कि अब 25,000 रुपये अब दिए जाने लग गए हैं, ठीक है। कितने? 25,000 रुपये। और जिसके अगर हम बाइफर्केशन करें, अगर उसको टुकड़ों में तोड़े तो ये जानिएगा कि बच्ची के जन्म पर आपके कितने दिए जाएंगे? 5,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर 1 वर्ष के समाप्त होने के बाद फिर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर कक्षा 1 में जब आपकी बच्ची प्रवेश करेगी तो उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। देन जब छठी क्लास में जाएगी तब 3,000 दिए जाएंगे और कक्षा 9वीं में पहुंचने पर 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और 10वीं और 12वीं या फिर डिप्लोमा पहुंचने पर उसे 7,000 रुपये देंगे। इस तरीके से 25,000 रुपये देने का लक्ष्य यूपी गवर्नमेंट ने रखा है महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के जन्म के प्रेरित करने के लिए। ये स्कीम आपकी लाई गई है। ये इसका मेन उद्देश्य है, कन्या सुमंगला योजना। अच्छा जी, पात्रता है इसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार का स्थायी निवासी होना चाहिए और साथ ही में अधिकतम जो आय, उनकी वार्षिक आय है उस परिवार की, वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 लाख से ज़्यादा वार्षिक आपकी नहीं होनी चाहिए। और इसका कार्यान्वयन विभाग आपका कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने आपका ये मेन एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है कन्या सुमंगला योजना से रिलेटेड, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो होते हैं वो बच्चे के नाम पे अकाउंट खुलता है और उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे जाते हैं, ठीक है। इसमें बिचौलिए का कोई लेना देना नहीं है। तो ये डीबीटी स्कीम है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की एक स्कीम है। ये आपको इसमें याद रखना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। कब लागू हुई थी? 2019 में। डेट याद रखिएगा, आप डेट भी पूछने लग गए हैं वो लोग। लागू कब हुई थी और कब इसमें क्रियान्वयन हुआ था, ये भी शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो ये थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इंपॉर्टेंट थी। अब अगली स्कीम देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से रिलेटेड। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ज़्यादा दूरदर्शी योजना है, जिसमें क्या होता है, उत्तर प्रदेश सरकार आपकी महिलाओं के विवाह के आयोजन के लिए कुछ पैसे प्रदान करती है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग जानेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा मैंने टफ क्वेश्चन क्रिएट किया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक समरसता एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह हेतु संचालित की जाती है। दूसरा है, यह योजना प्रति विवाह देय अनुदान धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 51,000 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 61,000 है। तीसरा है, यह इस योजना का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। चौथा है, सामूहिक विवाह आयोजन हेतु न्यूनतम 21 जोड़ों का एक समूह अनिवार्य है तथा अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने पेचीदा बना दिया। अब पहले इसकी डिटेलिंग समझिए, तब आप इस क्वेश्चन को करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि निर्धन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह से आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। भाई, कन्याओं का विवाह हो जाए, जो निर्धन परिवार है, जो गरीब है, जो लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, तो सरकार आगे आकर उन लोगों की मदद करती है ताकि वो अपनी कन्याओं का विवाह कर सके। और कई के बार सामूहिक तरीके से, मतलब कई जो जोड़े होते हैं, कई शादी के जो जोड़े होते हैं, एक साथ शादियाँ कराई जाती हैं। आपका एक बड़ा सा आपका चौपाल लगता है, कहिए कि बड़ा सा आपका प्रोग्राम होता है, जहाँ पर कई जगह 21, कई जगह 51 ऐसे जोड़े इकट्ठा होते हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं और सरकार उनको
कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे प्रोवाइड करती है। ये इस मेन योजना का मुख्य उद्देश्य है ताकि बेटियों की शादी हो जाए। अच्छा, आर्थिक सहायता सामान्य श्रेणी को 51,000 और अनुसूचित जाति जनजाति को 61,000 रुपये। अब ये है ऑफिशियल, लेकिन हाल ही में आपका परिवर्तन हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 1,00,000 रुपये प्रोवाइड करेगी। कितने? 1,00,000 रुपये आपकी प्रोवाइड करेगी। ये स्कीम आपकी लागू कब हुई थी? तो ये स्कीम आपकी लागू हुई थी अक्टूबर 2017 को। कब है? अक्टूबर 2017 को ये स्कीम आपकी लागू हुई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आर्थिक अब कितनी सहायता दी जाती है? 1,00,000 के आसपास दी जाती है, जिसमें से बाइफर्केशन समझिए, 60,000 रुपये सीधे आपके जो ये क्या बोलते हैं महिला है उसके खाते में डाल जाते हैं। मतलब आपकी जो वधु है डायरेक्ट आपके उसके खाते में 60,000 रुपये जाते हैं। उसके बाद 25,000 रुपये किस लिए दिए जाते हैं? 25,000 रुपये आपके दिए जाते हैं विवाह सामग्री के लिए, मतलब कपड़े, गहने, बर्तन, ये सब इकट्ठा करने के लिए सरकार 25,000 रुपये देती है। उसके बाद जो 15,000 रुपये है ये विवाह के आयोजन के लिए, विवाह के आयोजन में जो खर्च आता है उसके लिए रुपये देती है। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 1,00,000 रुपये के आसपास गवर्नमेंट आपका देती है। ठीक, और इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी योग्यता सरकार ने रखी है कि 2,00,000 आपकी आय होनी चाहिए परिवार की। कई कई जगह 3,00,000 भी है, तो 2 से 3,00,000 रुपये अगर उनके पारिवारिक आय है तो वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। मतलब वो अपनी बच्चियों की शादी इस स्कीम के तहत कर सकते हैं, सरकार में फ्री है। ठीक है, तो क्रियान्वयन एजेंसी इसकी कौन सी है? महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। ठीक है, समूह की न्यूनतम संख्या, समूह में मोटा मोटा आपकी शादी कराई जाती है तो 21, कम से कम 21 जोड़े आपके होंगे तभी वो सामूहिक शादी आपकी मानी जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट आपका योगदान करेगी। तो 21 जोड़े एक आयोजन में आपके मिनिमम होने चाहिए, अधिकतम निर्धारित नहीं है। आयोजन का समय सामान्यतः वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित तिथियों पर, जब जब सरकार डिसाइड करती है तब तब आपकी ये शादियाँ आयोजित करी जाती हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन सा जो है आपका सही नहीं है। क्वेश्चन पहली बात ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। आधे लोग तो यही गलती करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को डिटेलिंग जो बिल्कुल है माइन्यूट से माइन्यूट वो जरूर पढ़ना आपको आना चाहिए। उसके बाद एलिमिनेशन काम आता है। सेकंड राउंड में एलिमिनेशन आता है जिससे आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए वही यहाँ पर अप्लाई करूंगा मैं। यह योजना उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह हेतु संचालित की जाती है। ये सही है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, मतलब ये सही है तो ये काट देंगे हम लोग, ये काट देंगे। भाई इसमें सही नहीं पूछा गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब ये तो सही है तो ये काट देंगे। बचे हैं सिर्फ आपके 2 ऑप्शन। अब इसमें भी देखेंगे 2 और 3 तो आपका गलत है, यहाँ पर सामने दे रखा है, और 2 और 3 यहाँ पर भी है। अब जो 4th के ऊपर हमको काम करना है, 4th देखिए आपका यहाँ पर, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन मतलब गलत क्रिएट हो गया है। कथन सही, यहाँ पर कथन सही होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, कथन यहाँ आपका सही होना चाहिए तभी ऑप्शन आपके मैच करेंगे। यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। उसका बाद इस योजना में प्रति विवाह अनुदान आपका 51 से 61,000 रुपया ये दिया जाता था, लेकिन अब ऑफिशियल अब थोड़ा चेंज हो गया तो 1,00,000 रुपये दिया जाता है। तो अगर ये भी लिख के आए और अगर नवीनतम पूछा जाए तब 1,00,000 रुपये आप लोग टिक करके आइएगा। इस योजना के क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग द्वारा करा जाता है। सामूहिक विवाह के लिए मिनिमम आपके कितने जोड़े चाहिए? तो मिनिमम आपके 21 है और मैक्सिमम निर्धारित नहीं है। मतलब ये चारों ऑप्शन आपकी सही दे रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन की फ्रेमिंग थोड़ा गलत हो गई है। तो इस तरीके से हमने आपका क्या किया है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी कवर कर लिया है। याद रखिएगा कि ये स्कीम आपकी कितनी है, ये स्कीम आपकी डीबीटी स्कीम है, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। इसमें डायरेक्ट सरकार के द्वारा बैंक खातों में रुपए डाले जाते हैं आपके, किसके? वधु के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपका। अब चलते हैं आगे। 2 हमने स्कीमें आपकी महिला से रिलेटेड कर ली हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3rd योजना आपकी है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना थोड़ा समझिए, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पहले ऑप्शन पढ़िए आप। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना केवल अनाथ एवं गंभीर रूप से बीमार बच्चों के भरण पोषण तक सीमित है। अब देखिए अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम बात लिखी गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी जो या तो बिल्कुल सही है, मतलब एब्सोल्यूट बात करी गई है
कि केवल केवल अनाथ और गंभीर रूप से बीमार बच्चों के भरण पोषण के लिए आपका ये लाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसे मतलब योजना लाएगी जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रही हो? भाई उन्हें काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, उन्हें टोटल बड़े लार्जर एरिया को कवर करना पड़ता है, कई बड़े पॉपुलेशन कवर करना पड़ता है, अपनी राजनीति भी चमकानी पड़ती है। तो अगर कुछ लोग को टारगेट करेंगे तो राजनीति कैसे चमकेंगी, है ना भाई? तो बड़े से वर्ग को उन्हें टारगेट करना पड़ता है ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्लस्टर ऑफ वोट्स उनको मिल सके। तो अब देखिए, मतलब ये ऑप्शन यहाँ से आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचे हैं दो, यहाँ 2 और 3 डायरेक्ट आपके सही हो गए, चौथे पे काम करना है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। योजना में आश्रय, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श एवं पुनर्वास सेवाएं सम्मिलित है। आपकी बिल्कुल सही बात है। योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। चौथा है, इसका उद्देश्य राज्य के बालक राज्यांश की संस्थागत देखरेख हेतु वैकल्पिक अनुरूपिक व्यवस्था विकसित करना है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक आपकी वैकल्पिक स्थिति क्रिएट कर दी जाए बच्चों के लिए ताकि उनका जीवन अच्छे से कट सके। तो ये भी इस स्कीम का एक मेन उद्देश्य है। मतलब कि आपके नीचे तीनों दिए गई हैं स्टेटमेंट आपकी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 2, 3 और 4। अब डिटेलिंग देख लेते हैं इस स्कीम से रिलेटेड। याद रखिए कि 2021 में आपकी ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। कौन से महीने में? मई महीने में, 29 मई को लॉन्च करी गई थी, ठीक। और जुलाई महीने में इसका क्रियान्वयन हुआ था 2021 में। ये स्कीम बेसिकली आपकी लाई गई थी कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उनकी सहायता के लिए सरकार ये स्कीम आपके लेके आई थी। तो इसमें क्या करा गया था, 0 से 18 साल के जितने आपके बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उनको 4,000 रुपये, उनके अभिभावकों को 4,000 रुपये बच्चों के भरण पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हर महीने आपके गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद आगे चल के गवर्नमेंट ने इसमें ये थोड़ा चेंजमेंट किया कि कोई भी आपकी कंडीशन रहे जिसमें एक बच्चे के माता पिता खो गए हों या फिर आपकी डेथ हो गई उनकी, तब भी ये स्कीम उन बच्चों के लिए एलिजिबल होगी, मतलब उनको भी 4,000 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपकी अगर ये 12वीं क्लास से नीचे अगर बच्ची पढ़ रही है, ठीक है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसको कस्तूरबा गांधी जो आपके आवासीय विद्यालय हैं उन बालिकाओं को उसमें एडमिशन मिलेगा, ये चीज़ है। और साथ ही साथ 12वीं क्लास से कम जो आपके बच्चे हैं, निचले के बच्चे जो हैं, उनको लैपटॉप सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से आपकी हो सके, ये चीज़ आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको 18 वर्ष के जितने भी कम बच्चे हैं, 12वीं क्लास से जितने भी कम बच्चे हैं, उन सबकी मुफ्त शिक्षा के लिए सरकार ने इसमें आपकी पहल के बारे में सोचा है। अच्छा, इस स्कीम के तहत आपकी जितनी भी बालिकाएं हैं, जब वो आपकी बड़ी होंगी, जब उनका विवाह होगा, तो 1,01,000 रुपये सरकार उनको देगी उनके शादी के लिए, ठीक है, 1,01,000 रुपये। ये धनराशि आपको याद रखनी है। और स्कीम कब लॉन्च करी गई थी, ये बताइए। स्कीम लॉन्च करी गई थी आपकी 2021 को, 29 मई को। होपफुली आपको ये समझ आएगा। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लिख रखा है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनाथ, अर्धनाथ या फिर ये सब बच्चों के लिए आपके ये स्कीम लागू है। सेवाएं जो मैंने आपको बताई है वो याद रखिएगा। उसके बाद वित्तीय सहायता, अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा आपका गंभीर हो जाएगा। मेन जो मैंने बताया वैसे याद रखिए कि 4,000 रुपये प्रति मंथ, प्रति बालक बालिका 200 रुपये प्रति माह। यहाँ थोड़ा डिटेलिंग गलत लिखी है, 4,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। कितनी जाएगी? 4,000 रुपये प्रति माह आपकी दी जाएगी, ये याद रखिएगा। ये काट देता हूँ, ठीक। मेन आपको याद रखना है 4,000 रुपये, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, ये आपको दी जाएगी बच्चों को। अच्छा जी, और क्रियान्वयन एजेंसी में महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था। और बालकों की समग्र शिक्षा के लिए और साथ में उनके विकास के लिए ये स्कीम लाई गई थी। मेन आपको कोविड-19 के दौरान लाई गई थी। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। होपफुली आपको समझ आई होगी। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो एग्जाम में पूछी जाएगी, आपकी पूछ सकते हैं, ठीक है। गारंटी मुझे लग रहा है कि ऐसी स्कीमें ही पूछ सकते हैं। अगर लेटेस्ट में पूछेगा तो अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें पुरानी कुछ हम लोग स्कीम कवर करेंगे जो बहुत पुरानी है, जो एग्जाम में रिपीट करता है, वो देखेंगे हम लोग। तो अगला आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना या फिर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। इंपॉर्टेंट है, ये आपकी गांव देहात से रिलेटेड स्कीम है, तो यहाँ से आपके लेखपाल में आना अनिवार्य है।
ऐसी स्कीमें आपके लेखपाल में जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेलिंग आपको पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर डिटेलिंग बताऊंगा आपको। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह योजना केवल कृषक दुर्घटना बीमा योजना केसीसी से संबंध से असंबद्ध कृषकों श्रमिकों को आच्छादित करती है। तो इसमें देखिए यहाँ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपकी लिखी गई है, केवल, ऐसे वर्ड आपको पकड़ने हैं, ठीक है। ये स्मार्ट ट्रिक होती है, ऐसे वर्ड पकड़ने हैं, ये एक्सट्रीम बातें होती हैं। अगर ऐसा लिखा है तो थोड़ा उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, ज़्यादातर चांसेस है वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, आपकी ऐसी कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं लिख रखी सरकार ने कि सिर्फ केसीसी वालों को ही ये स्कीम का लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अब इसको हिसाब से आप एलिमिनेट अगर कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप लोग बिना आगे की स्टेटमेंट पढ़े आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच, जरूरी नहीं आपको वहाँ सारे क्वेश्चन आएंगे, स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन और नॉलेज पे अपने दिमाग लगाएंगे तो पेपर भाई निकलना बहुत मुश्किल है। आज का ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जो चलेगा उसका ही पेपर आपका निकलेगा, ये थोड़ा सोच के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही है। अब देखिए बहुत कम समय मैंने ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया, लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग में ऐसे कृषक जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि है पात्र होंगे। ये सही है, जिसके पास भाई 2 हेक्टेयर से कम भूमि होगी, 18 से 70 साल के जो होंगे उनके लिए ये स्कीम आपके पात्रता बताती है कि उसके लिए ये लोग योग्य होंगे इस स्कीम के लिए। अब इसमें क्या क्या है वो आगे बताऊंगा आपको। सामान्य मृत्यु की स्थिति में आपके 2 लाख रुपए और पूर्व विकलांगता पर आपके 2 लाख की सहायता दी जाएगी। यहाँ पर 2 लाख गलती से आपका हो गया, लिख गया है, इस जगह पे 2 लाख की जगह 5 लाख होगा। कितना होगा? 5 लाख होगा, ठीक है। और आपके अगली स्टेटमेंट है, योजना की प्रीमियम पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा आकस्मिक स्थिति से मृत्यु स्थायी विकलांगता पर लागू होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, प्रीमियम आपका राज्य सरकार भरता है, ठीक है। ये आपका पूर्णतः आपका राज्य सरकार प्रीमियम भरता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। अब इससे डिटेलिंग थोड़ा समझिए, जो बता रहा हूँ पहले वो याद रखिए, उसके बाद इसमें जो लिखा है वो जानिए। ये स्कीम पहली बात आपका 2019 में लागू हुई। कब लागू हुई थी? 2019 को, डेट याद रखिए 14 सितंबर 2019 को। अब इस स्कीम का लाने का उद्देश्य क्या था? इस स्कीम का लाने का उद्देश्य यह था कि जो भी किसान जो आपके विकलांग हो जाते हैं किसी कारणवश खेती करते समय, ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाती है या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा, इसके लिए सरकार देखभाल करती है ताकि उनके परिवार को थोड़ा आर्थिक लाभ मिल जाए और उनके परिवार का भरण पोषण आपका चलता रहे। तो इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम में डिफरेंट क्राइटेरिया सरकार आपको लेके आई है। पहली चीज़ है, किसान की आयु आपके 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। कितने साल? 18 से 70 साल का आपका किसान होना चाहिए। और चीज़ें क्या लिखी हुई है, कुछ क्राइटेरिया डिवाइड करे गए हैं। टोटल विकलांगता, अगर कोई 100% आपका विकलांग हो गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तब सरकार इस केस में उसको 5 लाख देगी उसके परिवार को, या फिर अगर वो जीवित है तो 5 लाख रुपया उनको देगी सरकार। दूसरी चीज़ है, अगर इसी के साथ साथ ही उनका एक हाथ या एक पाँव, ठीक है, या फिर दोनों पाँव या फिर दोनों हाथ, चारों कंडीशन है, एक हाथ एक पाँव या फिर दोनों पाँव या फिर दोनों हाथ, अगर ये आपके वो हो गए, ख़त्म हो गए हैं किसी कारण की वजह से दुर्घटना के में, तो सरकार इसमें आपको कितना रुपए देगी? 2 से 3 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। कितना? 2 से 3 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। ये चीज़ इसमें याद रखना है। अच्छा, इसमें आपकी कवर की जाने वाली दुर्घटनाएं कौन कौन सी, ये जानना थोड़ा देख लीजिए। सड़क दुर्घटना भी शामिल है इसमें, सांप काट ले, बिजली गिरने की वजह से, और आपके लड़ाई या फिर किसी यंत्र के कारण की वजह से किसी का हाथ पाँव अगर कट जाए तो उसको इस स्कीम के तहत पैसे मिलते हैं सरकार से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये स्कीम आपकी किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब थोड़ा डिटेलिंग इसमें थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के कृषक कृषि श्रमिकों जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है वो योग्य होंगे। 18 से 70 वर्ष के किसान इसमें शामिल होंगे। आकस्मिक दुर्घटना आपकी ये कवरेज होती है, इसमें याद रखिएगा दुर्घटना के ऊपर काम होता है। और मृत्यु की स्थिति पर 5 लाख रुपये और स्थायी या पूर्ण विकलांगता के ऊपर 2 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ 5 लाख रुपये होगा, ये थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ होगा 5 लाख रुपये अगर मृत्यु हो जाती है तो। प्रीमियम पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा आपका भरा जाता है। और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये स्कीम आपकी लॉन्च करी गई है। कब लॉन्च करी गई थी? 2019 में।
होपफुली आपको ये इंपॉर्टेंट स्कीम आपको समझ आएगी। अब एक कृषि से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, दूसरी बात है गाँव देहात से रिलेटेड है। तो ये स्कीम आपके एग्जाम में बहुत हद तक चांसेस से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए लाई गई थी, दुर्घटना को कवर करने के लिए स्कीम लाई गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब अगली स्कीम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्कीम है जो आपकी बच्चों से रिलेटेड है, मतलब कि आपके जो स्टूडेंट लाइफ के हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड आपकी ये स्कीम है। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे है तो बहुत ज़्यादा फेमस स्कीम, लेकिन आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि कोई डिटेलिंग मिस ना हो। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अब भाई इस योजना के निम्नलिखित के तहत कौन कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। यह योजना राज्य के अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु संचालित की गई है। सेकेंड चीज़ है, योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, अध्ययन सामग्री, आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। थर्ड है, यह योजना केवल स्नातक स्तर के छात्रों के लिए लागू है। फोर्थ है, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, मान के चलिए इस स्कीम के बारे में आपने ज़्यादा कुछ नहीं सुना है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो अप्रोच आपको डिफरेंट रखनी पड़ेगी। दो तीन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि एक्सट्रीम वर्ड आपको पकड़ना है। अगर एक्सट्रीम वर्ड है तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन की हेल्प लीजिए और क्वेश्चन के सही आंसर तक आप लोग पहुँच सकते हैं। अब देखिए कैसे। अगर तीसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है यह योजना केवल स्नातक स्तर के तक के छात्रों के लिए लागू है। क्या लगता है आपको कि सरकार आपको ऐसी स्कीम लेके आएगी जो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चों के लिए हो? क्या उसके कम उम्र के बच्चों की तैयारी नहीं करते कंपटीशन की? ये स्कीम मेनली आपके कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाई गई थी। तो क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर आपके जो ग्रेजुएट है, आपके जो बच्चे हैं ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट से जो कम आपके होते हैं बच्चे से, इंटर जिन्होंने कर रखा है, क्या वो लोग तैयारी नहीं करते कंपटीशन की? इसका मतलब है इसमें कुछ तो आपकी गलती है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं कहा है, ऐसा कुछ भी आपके सरकार ने नहीं कहा है। तो थर्ड देखिए, थर्ड पकड़िए, थर्ड गलत है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब थर्ड आप एलिमिनेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 50-50 का क्लेम हो जाता है। अब यहाँ पर पहला आपको 100% सही है, दूसरे और चौथे पे काम करना है। देखिए आप योजना के अंतर्गत चिन्हित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, अध्ययन आपका प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन भी इसमें आपका सही है, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आपको लागू करा गया है। ऑप्शन में हल्की सी गलती हो गई, सॉरी, लेकिन डिटेलिंग आप थोड़ा समझने की ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर फोर्थ लिखा होता तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता 1, 2 एंड 4। ये आपका गलत है, बाकी आपके सब सही है। अब हम लोग थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभ्युदय योजना आपकी 2018-19 में लॉन्च करी गई थी, और इसमें जो बच्चे आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं या फिर आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के अगर जो बच्चे हैं, जो लोग आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो आर्थिक रूप से आपके कमज़ोर हैं, तो उनको कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए सरकार निःशुल्क योजना लेके आई है, ताकि उनकी तैयारी आपके अच्छे से हो सके। इसके लिए सरकार आपकी व्यवस्था करेगी, रहने के लिए हॉस्टल भी होगा, खाने के लिए खाना भी होगा। एक छोटा सा आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद विभिन्न जो आपके सेंटर बने हुए हैं, जैसे कि आपका लखनऊ में बना हुआ है, गोरखपुर में बना हुआ है, ठीक है, मेरठ में बना हुआ है, इन सभी सेंटर्स पे डिफरेंट आपकी जो आपकी यूपीएससी हो गई, एसएससी हो गई, इन सब चीज़ों की तैयारी कराई जाती है सरकार के द्वारा फ्री में। अच्छे टीचर्स लाए जाते हैं, तो उसके लिए बच्चे आपके तैयार करे जाते हैं ताकि उनका कंपटीशन निकल सके। तो याद रखना है कि इसमें एनडीए, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, सब चीज़ों की तैयारी आपकी कराई जाती है सरकार के द्वारा। निःशुल्क आपकी ये कोचिंग होती है और निःशुल्क अध्ययन सामग्री, आवास एवं भोजन व्यवस्था इसमें होती है। 18 साल के कम बच्चे जो आपके जो एनडीए की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी योजना आपकी लागू है, याद रखिएगा। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। कब आपके लागू करी गई थी? 2018-19। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम थी, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं गंवाएंगे। बस आप याद रखिएगा कि इसमें आपके अंडर ग्रेजुएट से जो नीचे बच्चे होते हैं वो भी आप एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट स्कीम है आपकी स्वामित्व स्कीम। अब स्वामित्व स्कीम हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना एवं ग्राम परिवारों
को अधिकार अभिलेख प्रदान करना, संपत्ति कार्ड जारी करना इस स्कीम का काम है। और सेकंड है आपका स्वामित्व पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। थर्ड है इस योजना के 6 साल 2020 से 26 की अवधि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है, इसका काम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है स्वामित्व स्कीम, पहले आप समझ लीजिए होती क्या है। स्वामित्व स्कीम आपकी लाई गई थी सरकार के द्वारा, ठीक, सरकार के द्वारा इसे 2020-21 में लाया गया। स्वामित्व स्कीम का मेन काम ये था आपका, जैसे शहरों में आपके सबके घर के कागज होते हैं और गांव में जैसे आपके सबके खेती के कागज होते हैं, खतौनी जिसको कहते हैं, सबके होते हैं, उसी तरीके से सरकार एक स्कीम लेके आई है घरौनी स्कीम, जिसको आपको मेजरली आपके स्वामित्व स्कीम जाना जाता है। किससे? स्वामित्व स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है ड्रोन के जरिए, जीआईएस मैपिंग के जरिए पूरे गांव का आपका नक्शा तैयार करती है ड्रोन के जरिए, और सबके घर चिन्हित करे जाते हैं, और प्रॉपर्टी कार्ड या फिर घरौनी उन सभी जो घर वाले हैं उनको प्रोवाइड करी जाती है। जिनके घर है उनको आपके घरौनी प्रोवाइड करी जाएगी सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा, जब घरौनी उनके प्रोवाइड हो जाएगी तो प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर वो लोग बन जाएंगे, और आगे वो लोग क्या करेंगे, तो अपनी ज़मीन पे, अपनी घरौनी पे वो लोग लोन भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा ये पहल आपके जारी करी गई है, तो ये याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों को आपके प्रॉपर्टी कार्ड देना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ जो लिख रखा है अभिलेख प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, संपत्ति कार्ड देना इस स्कीम का मेन उद्देश्य है आपका। और ग्राम पंचायतों और ग्रामीण परिवारों के लिए ये आपका स्कीम लॉन्च करी गई है, और ये आपकी केंद्रीय योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी तरीके से आपकी केंद्र की योजना है, ये याद रखना है। और पंचायती राज विभाग जो आपका है भारत सरकार, उसके द्वारा ये स्कीम आपकी लाई गई है। इस योजना को 6 साल के लिए चरणबद्ध तरीके से आपका लागू करा गया है, याद रखिएगा। इसके लिए क्या करा गया था, ड्रोन सर्वेक्षण एवं जीआईएस आधारित आपकी मानचित्र मैपिंग करी गई थी आपके गाँवों की, जिसकी वजह से ये स्कीम आपके लागू करी गई थी। तो ये पंचायती राज विभाग भारत सरकार द्वारा आपकी लॉन्च करी गई है स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम थी, और मुझे लग रहा है कि स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो क्या है आपकी केंद्र सरकार की योजना है, और स्वामित्व स्कीम में क्या क्या होता है, ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरी तरीके से आपकी केंद्र सरकार की योजना है, ये जानना जरूरी है। तो स्वामित्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है ये बताना है आपको। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि नंद बाबा और नंदिनी कृषक योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये 2 स्कीमें आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई, ताकि आपकी जो देसी नस्ल की गाय है, देसी नस्ल गायों को वो गांव में उसकी और बढ़ोतरी हो सके, और जिसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ सके। इसकी वजह से ये स्कीम आपकी लाई गई थी। उत्तर प्रदेश आपका दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, राजस्थान दूसरे नंबर पर, आप सभी जानते हैं। तो इसको और बढ़ोतरी करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में इंडिया, इसको उत्तर प्रदेश को और ज़्यादा आपको आगे ले जाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। देसी नस्ल की गाय अगर जो कोई किसान पालता है तो उसको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन प्रोवाइड किया जाता है 50% के आसपास। ठीक है, 50% आपका अनुदान मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देसी नस्ल की गाय जो आप बाहर से, दूसरे राज्य से लेके आएंगे, पशुपालन करेंगे, ठीक है, जिसमें 50% के आसपास छूट सरकार देती है। इसमें गिर आती है आपकी, गिर जो आपकी प्रजाति की जो गाय होती है, और अलग अलग प्रकार के हरियाणा की आपकी जो गाय वगैरह हैं, उसके लिए आपका इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, कंपलसरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सरकार इसमें लाई गई है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे। यह योजना मुख्य रूप से गाय पालकों को बेहतर नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है, ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का यही मेजर काम है कि आपका गाय पालकों के लिए बेहतर नस्ल की दुधारू गाय उनको प्रोवाइड करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत लाभार्थियों को उन्नत नस्ल की गायों को खरीद पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया कि 50% तक की सब्सिडी आपको सरकार दे सकती है अगर आप इस स्कीम में एनरोल करेंगे तो। इस मिशन का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य राज्य को दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना एवं पशुपालकों की आय को वृद्धि करना है। ये भी आपका सही है। नंद बाबा
दुग्ध मिशन योजना केवल उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जिलों को लागू की गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो गलत हो गई ना, स्पेसिफिक यहाँ पर गलत बात पूछी गई थी। स्पेसिफिक किसी एरिया पर टारगेट नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पे ये स्कीम आपकी लागू है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूरे उत्तर प्रदेश पे ये आपकी स्कीम लागू है। मुख्य ये आपकी कौन सी, नंद बाबा मिशन योजना। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर आप 25 स्वदेशी गाय अगर पालते हैं, 25 स्वदेशी गाय पालते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली उसका जिसका भी खर्चा आता है उसका 62.5 लाख तक का, अगर आप क्या करते हैं गाय खरीदते हैं इतने रुपये की, तो इसकी सब्सिडी आपको 50% जो है सरकार आपको दे देती है। ये 25 गायों के लिए है, ये 25 गायों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसके साथ ही अगर 10 गाय खरीदते हैं तो 10 गायों पे आपको 30 से 35% तक की सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करती है। मेनली आपको याद रखना है कि 50% के आसपास सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। कौन सी, देसी गायों को पालने के लिए, देसी नस्ले वाले गायों को पालने के लिए ये स्कीम लाई गई है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन में गलत पूछा गया था, तो ये है आपका गलत ऑप्शन, ठीक है। 2030 में आपकी स्कीम लाई गई थी। कब लाई गई थी, 2030 में। सबसे मेन चीज़ याद रखना है कि 2030 में आपकी ये स्कीम लाई गई थी सितंबर महीने में। कब लाई गई थी, सितंबर महीने में। एग्जामिनर ये पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आपकी लाई गई स्कीम। अब इसी में एक स्कीम आपकी है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अब निम्न विवरण आपके पूछे गए हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है। ये उसके अंदर की एक आपकी सब स्कीम है, मिशन के अंदर आपकी सब स्कीम है। इसमें आपके निम्न विवरणों के आधार पर विचार कीजिए और कौन कौन से सही कथन है उनका चयन करना है आपका। यह योजना उत्तर प्रदेश में देसी नस्लों में संवर्धन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, दूसरी बात है, इसमें लाभार्थी को 15 से 25 गायों को एक लघु इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। थर्ड है, सरकार कुल लागत का 50% तक का अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक। और अगला चीज़ जो दे रखा है इसमें कि पात्र होने के लिए कृषक के पास कम से कम 2 एकड़ तक की कृषि भूमि होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जितने हैं सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही दे रखी हैं। अगर 50% तक का आपको सब्सिडी देती है, तो वो अगर आपका 60 लाख के आसपास पहुंच जाता है, तब आपको सरकार 23 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पे प्रोवाइड करती है। उस पर कई कंडीशंस होती हैं, पर मैक्सिमम कई बार होता है कि आपको 10 लाख रुपए सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है। पात्र होने के लिए कृषक के पास कम से कम आपकी 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए भाई, जिसमें वो क्या करेगा कि चारा वारा उगाएगा ना, जो घास फूस उगाते हैं, हरेरी कहते हैं उसको कई जगह, ठीक है। वो जब तक जानवरों को नहीं खिलाएगा, जानवर उसमें कैसे आपका ग्रोथ करेंगे, तो वो चीज़ होना कंपलसरी सरकार ने रख रखा है। और इसमें क्या करी जाती है कि 15 से 25 गायों की एक लघु इकाई बनाई जाती है। जो गायों को पालते हैं उसको सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना आपकी लाई गई थी। तो मुख्यमंत्री नंदिनी कृषक समृद्धि योजना आपकी 2023 में लाई गई थी। कब लाई गई थी, 2023 में सितंबर में लाई गई थी। ये इसमें याद रखना है, ठीक है। तो और इसकी डिटेलिंग है मैंने आपको पहले बता दी है। मेन आपको ये डेयरी सेक्टर के लिए ग्रोथ के लिए आपकी लाई गई थी स्कीम, ताकि आपके किसानों की ग्रोथ हो सके, वो लोग दूध बेच के बहुत ज़्यादा अपनी आय जनरेट कर सकें, इसके लिए स्कीम लाई गई थी। और दूसरी बात है, देसी नस्ल की गायों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए राज्य में उनका और ज़्यादा वो हो, क्या बोलते हैं, इस नस्ल की गाय पाई जाए, इसीलिए सरकार आपको ये स्कीम लेके आई है। इसमें 50% तक की छूट दी जाती है। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम आपकी जो करंट में न्यूज में है वो मैंने कवर करके आपको बता दी। इस तरीके से जो अगली वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, आपका उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुरानी योजनाएं हैं, जहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ योजना बहुत ज़्यादा जरूरी है जहां से गारंटी आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। गारंटी दे रहा हूँ कि उससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसे हम लोग तीसरी चौथी स्कीम में केंद्र सरकार की फॉलो करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसी चैनल पे मैंने आपका अर्थव्यवस्था का क्या लेक्चर बना रखे हैं 2 आपके लेखपाल के लिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर कवर होंगे। उसी की तरीके से हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मैराथन आपका बना रखा है इस चैनल पे, वो भी आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। और पॉलिटी की मैराथन भी इस चैनल पर मैंने कवर कर रखी है, वो लोग आप डिटेलिंग से अगर देखेंगे ढंग से तो उससे भी आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए।
स्कीम करा दूंगा। उसके बाद और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आने वाली है जहाँ से बच्चा फंस सकता है वो चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।